ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो दैनिक जीवन से जुड़ी है। आप जानते हो कहीं भी आप किराना स्टोर पे जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो, तो कैलकुलेशन में आप थोड़ा-सा फँसते हो। आप सामने वाले ने जितना बता दिया उतना पैसा आप निकाल के दे देते हो। कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आता, उसका ढंग से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। हम आशा करते हैं कि लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको कॉपी पेन लेके नहीं करना, मोबाइल निकाल करके गुणा कर लेना है फटाफट से। भाई मोबाइल लेके जाते हो आप दुकान पे और दुकान पे जाते हो मोबाइल लेके तो गुणा करने में और कैलकुलेशन करने में क्या हर्ज है? चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखना कि मान लेते हैं कि ₹90 किलो दाल है, ऐसे समझना। आप ये नहीं सोचना, ये तो बड़ा आसान लगेगा आपको। ₹90 किलो दाल है। आपसे दुकानदार ने कहा कि 2 किलो दाल है। तो आप बड़े आराम से करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 लिखना है मोबाइल में और गुणा में क्या करना है, 2 करना है, तो ये 180। भाई ये तो हर कोई कर लेगा। ₹180 दुकानदार को दिया और चले आए। लेकिन ये मामला जब ऐसे होता है कि दुकानदार ने कहा 1 किलो 200 ग्राम इस तरीके से, तो 1 किलो 200 ग्राम के लिए थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ता है क्योंकि हिसाब सीधा-सीधा था। 90 गुणे 2 किया या 90 गुणे 3 किया, 90 गुणे 5 करते बड़े आराम से बिना मोबाइल के ही हमारा काम चल जाता। यहाँ पे कह रहा है 1 किलोग्राम 200 ग्राम, सही है? सबसे पहले आपको दाम उसका रेट लिखना है, सही है? और गुणे का निशान लगाना है कैलकुलेटर में। तो 1 किलोग्राम और 200 ग्राम है, सही है? तो यहाँ पे क्या करना है देखो, 1 किलोग्राम, किलोग्राम के लिए सीधा लिखना है और ग्राम के लिए दशमलव में लिखना है, 200 ये इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा ₹108 बड़े आराम से। और मोबाइल के कैलकुलेटर में ये टाइप कर देना है आपको क्योंकि 1 किलो 200 ग्राम था तो 1.200 आपने लिख लिया। उसी तरीके से 1 किलोग्राम और 125 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या करोगे? भाई पहले आपने उसका रेट लिखा और 1.125 ये कर लिया आपने। 1 किलोग्राम और 125 ग्राम था, मोबाइल निकाला, इतना टाइप किया, तो यहाँ पे आपका कितना बन गया? ₹101.25 बन गया। ये टोटल रुपया आपका हो गया, सही है? अब सेम इसी कंडीशन में कि 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, तो आप क्या करोगे? भाई 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, तो सबसे पहले कितने रुपए किलो है आप उसको लिखो गुणा में। तो मैंने कहा किलोग्राम के लिए सेम 2 किलो है तो ये करना और ग्राम के लिए क्या करना? दशमलव 600 कर देना, आ जाएगा बड़े आराम से। कितना आ जाएगा? ₹234 हो जाएगा आपका। बहुत आराम से मोबाइल से ये कैलकुलेशन कर लेना, सही है? आपको सिर्फ वही तो दबाना है। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर सामान किलोग्राम में ही मिले। कुछ-कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जिनको हमें ग्राम में खरीदना पड़ता है। जैसे जीरा जानते हो आप, सही है? जीरा औषधि भी है, छौंकने वाला जीरा, सही है? तो जीरा आप लेने जाते हो तो ज़रूरी नहीं किलो में आप खरीदो। जीरा आप 25 ग्राम या 50 ग्राम इस तरीके से खरीदते हो। तो मान रेट लिखा कि ₹220, सही है? उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे ग्राम है ना, सिर्फ ग्राम है, किलो नहीं है, तो किलो के स्थान पे क्या लिखोगे? 0 दशमलव, सही है? 025 ये करना है, सही है? और ये आया ₹5.50 ये आ गया। बहुत आराम से आपने कर दिया। 250 ग्राम का मूल्य आपको क्या करना है? 250 ग्राम का। तो 220 गुणे 0 दशमलव। अब यहाँ पे ना 3 अंक है, 3 अंक। 3 अंक नहीं था, यहाँ पे 2 अंक था तो मुझे आगे 0 लगा के 3 अंक बनाना था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3 अंक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगी? 0.250। क्या आ जाएगा यहाँ पे? दो 220 का, तो ये आ जाएगा कितना? ₹55 आ जाएगा पूरा-पूरा, सही है? ध्यान देना। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। मुझे क्या समझाना था यहाँ पे? देखो दशमलव के बाद 3 अंक आने थे, सही है? 100 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 125 होता तो कोई दिक्कत नहीं, मात्र 25 था तो मुझे 025 लिखना था, सही है? यहाँ पे क्या? ये 025 मैंने पूरा लिख दिया। अब इस कंडीशन पे देखो 750 ग्राम अगर चाहिए आपको जीरा, तो फिर आप क्या लिखोगे? 220 गुणे 0.750 ये बड़े आराम से आप लिख दोगे, सही है? ये कितना बन जाएगा? ₹165 बन जाएगा, सही है? मान लो शादी विवाह है, तो फिर आपको किलो में खरीदना पड़ेगा ये चीज़ और किलो में खरीदना है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप जानते हो कि ₹220 किलो जीरा है, सही है? आपको 2 किलो चाहिए तो गुणा 2 कर दोगे और 600 ग्राम चाहिए तो दशमलव 600 कर दोगे। टोटल आ जाएगा ₹572, सही है? तो कैलकुलेटर से आप बहुत आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई चीज़ क्विंटल में बिकती है, जैसे चावल वगैरह आप क्विंटल में लेके जाते हो, तो मान लेते हैं एक अमूमन कि चावल का रेट है ₹3250 प्रति क्विंटल, ₹3250। अब प्रति क्विंटल भाव आपसे बता रहा है, प्रति क्विंटल मतलब कि 1 क्विंटल के अंदर आप जानते हो कितना होता है?
1 क्विंटल के अंदर होता है 100 रुपए, सही है। 1 क्विंटल के अंदर 100 रुपए, सॉरी 100 केजी होता है, सही है। तो 100 केजी का रेट 3250 बता रहा है, सही है। इसका मतलब 1 केजी का रेट कितना हो जाएगा, ये 100 केजी का। इसका मतलब कि भाई 3250 को आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से भाग कर दोगे, तो यहाँ पे 1 केजी का रेट हो जाएगा 32.50, मतलब 32.5 रुपया किलो, सही है। तो भैया 25 किलोग्राम चावल का रेट, 1 किलो का दाम 32.5 रुपया, तो 25 किलोग्राम मतलब क्या कि 32.50 और गुणा कितना 25, कितना आ जाएगा 812.5, मतलब 800 12.5 रुपया, सही है। इस तरीके से बड़े आराम से कर लोगे। जैसे यहाँ पे करा 2 किलो 600 ग्राम, तो 1 किलो का रेट तो आपको मालूम है ना कितना, 32 रुपया 50 पैसा। तो आपको निकालना है 2 किलो 600 ग्राम का, तो यहाँ पे 2.600 लिखा इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा 84.50 इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पे देखो 50 किलो 500 ग्राम मतलब 50.5 किलो, तो 1 किलो का रेट आपको मालूम है 32 रुपया 50 पैसा, सही है। आपको 50 किलो 500 ग्राम का बताना है, तो गुणे में कितना 50.500 ये कर दिया आपने 1641.25 इस तरीके से आप कैलकुलेटर से करोगे ना तो लगभग इतना ही आएगा, सही है। अब 150 किलो 600 ग्राम, यहाँ पे क्या करोगे आप भाई, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 32.50 गुणा 150 किलो 600 ग्राम, मतलब क्या करोगे आप 150.600 आपने कर 4894.50 ये हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हो, सही है। तो कैलकुलेटर के माध्यम से ये गणना आपको करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम आशा करते हैं ना कि बहुत आराम से इसको कर लोगे। देखना पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है कि हर जगह पे दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दुकान पे गए, दुकान वाले ने जो बोल दिया जो दे दिया वो दे के चले आए, तो ये तो गड़बड़ है ना। फिर आपको, आपके पास मोबाइल है, थोड़ा सा दिमाग भी है, तो मोबाइल में कैलकुलेशन करके आप देख लो यार कि सही ले रहा है गलत ले रहा है, बात समझ रहे हो। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रुके रहना।